आ रहे हैं। ये आपके अंदर होना है तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ आपके अंदर का बीज सही होना है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। अगर बीज नहीं सही नहीं है तो कितना प्रार्थना करें, कितना कूदें, परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर नहीं बनेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੱਚੋ ਕੁੱਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। कितने लोग समझ में आ रहा है? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? फाउंडेशन ठीक होना है, तुम्हारे अंदर का बीज सही होना है। और ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ या नींव है या बीज है, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ है। सही बीज आपके अंदर आया तो बीज ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ आप एक झूठ बोला है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ अंदर का विवेक बोलेगा झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। क्योंकि अंदर पवित्र बीज रह रहा है। क्योंकि अंदर पवित्र बीज रह रहा है। वो पवित्र बीज के अंदर झूठ आते वक्त लड़ाई होता है, और उस पवित्र बीज के अंदर झूठ होने वक्त लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन ऐसा लड़ाई नहीं होता तो जेकर इस तरह लड़ाई नहीं छिड़ती है ता आपके अंदर बीज नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ अंदर बीज नहीं है। हो सकता है कभी एक बार तो था, हाँ जी, हो सकता कई एक बार ता सी, बार बार दुखी कर दिया, बार बार दुखी किया। इसलिए लिखा है एफएसी 4:30 पढ़िएगा। इसलिए अफसियों की पत्री 4 दी 30 पढ़िए। एफएसी 4:30। अफसियों की पत्री 4 दी 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अति परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, उदास ना करो। पवित्र आत्मा को उदास मत करो। पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। पवित्र आत्मा एक बीज लेकर आया है आपके अंदर। पवित्र आत्मा एक बीज लेकर ताड़े अंदर आया है। ये पवित्र आत्मा आपने गलती कर दी तो एकदम बीज को लेकर नहीं चाहता। पवित्र आत्मा तुसी गलती कर ली, एकदम बीज लेके नहीं जाएगा, बल्कि मौका देता है, सगों के मौका देता है, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। और चेतावनी देते 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 आप जब ठीक हो जाएगा, शांति आएगा। और जब चेतावनी देते देते तो ये चेतावनी मान के ठीक हो जाओगे, तब शांति आ जाएगी। ये पवित्र ये बीज किसके लिए आया? ये बीज खाने वास्ते आया, बीमारी से शिफा देने नहीं आया। बीमारी तो शिफा देने वास्ते नहीं आया, आपको परमेश्वर बनाने के लिए वो बीज आया है। और तानू परमेश्वर बनाने वास्ते वो बीज आया है। समझ में आया? समझ में आया? आपको शांति देने के लिए बीज नहीं आया, तानू शांति देने वास्ते ये बीज नहीं आया, आपको खुशी देने के लिए बीज नहीं आया, तानू खुशी देने वास्ते ये बीज आपको परमेश्वर के बराबर बनाने के लिए बीज आया है। तानू परमेश्वर दे बराबर बनाने वास्ते ये बीज आया है। यह बात अच्छी तरह समझना है, ये गल चंगी तरह समझनी है। इसलिए आप सेवा करते समय में इसलिए तुसी सेवा करते वक्त लोगों को आप उनका बीमारी के बारे में बोलकर उकसाने से काम नहीं बनेगा। तो लोगों को उन्हें बीमारियां दे बारे शिफा मिलने ली उकसाउन दे नाल काम नहीं बनेगा। उनके कष्ट के बारे में बता के उनको तसल्ली देने का वचन से लेने से काम नहीं होगा। उन्होंने कष्ट नु देख के उन्होंने तसल्ली देने वाला वचन लेके काम नहीं चलेगा। तुम पापी है, तुमको उद्धार करता चाहिए करके उनका दिल के अंदर हल लगाना है। तू पापी है, तेनु मुक्ति दाता दी लोड़ है। इस वचन नु लेके उन्हें दिला देते चंगी तरह हल वाना है। जब पापी है करके हल लगना शुरू हो गया, जब पापी है करके हल लगना शुरू हो जाएगा, तब बीमारी का चंगाई के बारे में चिंता नहीं होगा। फिर उन्होंने बीमारी तो शिफा मिलने की चिंता नहीं रहेगी। पैसा का कमी के बारे में चिंता नहीं होगा, पैसे की काट दे कारण चिंता नहीं रहेगी। पति घर से निकालेगा वो चिंता नहीं होगा, पति घर तो बाहर काट देगा इस गल की चिंता नहीं रहेगी। लोग मुझे मारेगा करके चिंता नहीं होगा, लोग मैंने मार कुट देंगे इसकी चिंता नहीं रहेगी। मैं नरक में जा रहा हूँ, नरक नु जा रहा है, मैं नरक में जा रहा हूँ, नरक नु जा रहा है, मुझे बचाओ, बचाओ। ऐसा बोलने से ही, ऐसा हालत में आने से ही वचन का बीज अंदर आएगा। इस तरह बोलन दे नाल ऐसी हालत विच आउण दे नाल ही वचन दा बीज अंदर आएगा। वचन का बीज सस्ता नहीं है, वचन दा बीज जड़ा है वो सस्ता नहीं है, वो परमेश्वर खुद ही है। वो परमेश्वर खुद आप ही है। किस लिए आया? कादे वास्ते आया?
आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए, तानू परमेश्वर दे स्वरूप ते बनाउण वास्ते, आपको खुशी देने के लिए नहीं आया, तानू खुशी देण वास्ते नहीं आपको आया, तसली देने नहीं आया, तानू तसल्ली देण नहीं आया, नरक से बचाने नहीं आया, नरक तो बचाउण नहीं आया, बल्कि आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाना। सगों के तानू परमेश्वर दे स्वरूप ते बनाउणा है। इसलिए लिखा है वो परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर आया, नया मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है। तो इसलिए लिखा वचन दा बीज जो ताडे अंदर आया है ओ परमेश्वर दे स्वरूप ते है। एफेसी 4 का 24 पढ़िएगा। अफसियों दी पत्री 4 दी 24 एफेसियंस 4:24। और अफसियों दी पत्री 4 दी 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। नया मनुष्य सच्चाई में, पवित्रताई में, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। नवा मनुष्य सच्चाई विच, पवित्रताई विच अते परमेश्वर दे स्वरूप ते पैदा होया है। वो पूरा पवित्र है, ओ पूरा पवित्र है, वो परमेश्वर खुद ही है। ओ परमेश्वर खुद ही है। ये बात समझना है। ये गल समझनी है। लेकिन आजकल शैतान कौन सा बात ले आया है? पर आजकल शैतान केड़ी गल ले आया? चंगाई लेके आया, चंगाई लेके आया, पैसा का बरकत लेके आया, पैसा दी बरकत लेके आया। ये सब गलत मार्ग है, ये सारा गलत रास्ता है। देखिए 22 साल का पास्टर, 18 साल का बाइबल स्कूल का टीचर, उनको मालूम हो गया